वेलकम ऑल। जैसा कि आपने थोड़े दिन पहले एक आरकेवी सर ने एक वीडियो सबके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके तहत उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि रेजोनेंस की तरफ से एक काउंसलिंग वीडियो आएगा जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो अपनी रैंक या परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, उनके लिए गाइडेंस के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे डिसीजंस लेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। अगर जे 2021 में आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपकी रैंक और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में, मैं अजय नागर हूँ। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट फॉर IT and looking at the junior division, which is called PCCP at Resonance. I have worked in many multinational companies. I've worked in the USA also. I am an IIT Roorkee pass out हूँ 2001 का। I think so आज के लिए ये important नहीं है जानना कि मैं कौन हूँ। It's all about the counseling services जो कि Resonance आपको provide कर सकता है। So let's move on. So JEE 2021 has disappointed you, and we at Resonance want an opportunity so that हम आपकी मदद कर सकें, आपकी काउंसलिंग कर सकें, आपके डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकें। इसकी जर्नी के पर्सपेक्टिव पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जेई मेन एंड जेई एडवांस, रादर जेई के जो एग्जाम्स हैं वो कितने डिफिकल्ट होते हैं। एक फैक्ट्स को पेश करने का एक तरीका है हमारा। इस साल यानी कि जेई मेन 2021 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि जेई मेन 2021 में अपेयर हुए थे, दैट वाज 9,39,008, दैट इज द एग्जैक्ट फिगर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट वर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 2021 जो कि 3 अक्टूबर को है, दैट इज 2,50,000, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who are not eligible for JEE Advance is 6,89,008. Now let's look at कि number of seats कितनी हैं इन colleges में, okay? So IIT में अभी 16,053 सीट्स हैं, 16,053. NITs में 23,506 सीट्स हैं. ट्रिपल IITs जिनको भी प्रेफर किया जाता है, ट्रिपल IIT हैदराबाद being one of them, is 5,643 सीट्स, और GFTIs के अंदर 5,596 सीट्स हैं। टोटल 50,798 सीट्स हैं हमारे पास। 50,798 सीट्स ही हैं हमारे पास। पॉइंट ये है कि बाकी बच्चे यानी कि 8,88,210 स्टूडेंट्स के पास वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें। और ये वीडियो इसके बारे में आपको बताएगा कि हम क्या सोच सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम देखें, हम क्लासिफाई करना चाहें तो एक सेक्शन हुआ कि वो बच्चे जिनको कोई सीट ही नहीं मिली, IITs में, NITs में, ट्रिपल IITs में कोई सीट नहीं मिली, और एक बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी रैंक और परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ने की कोशिश की है। हमारी अप्रोच बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेगी इस वीडियो में। रीज़न, हम खुद ही पढ़ाने के बिजनेस में हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग लॉजिक को अप्लाई करें, लॉजिक सीखें, और एजुकेशन स्पेस में कहना चाहिए कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम आपको उसको नर्चर कर पाएँ। ये हमारा डिमार्केशन है। हम इसको दो पद्धति से तोड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स जिनको सीट ही नहीं मिली, यानी कि उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ना IIT में सीट मिली, ना NIT में सीट मिली, ना ट्रिपल IIT में सीट ऑफर हुई, और दूसरे बच्चे वो जो कि अपनी रैंक से सेटिस्फाइड, उनको सीट तो मिल गई मगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, जिनको सीट नहीं मिली, सबसे पहले हम उनको टैकल करते हैं। लेट्स सी, वो बच्चे जो जेई एडवांस में भी क्वालिफाई नहीं हुए, यानी कि उनको कभी मौका ही नहीं मिला जेई एडवांस लिखने का, अगर हम उनके प्रति देखते हैं तो जो कि अच्छा खासा नंबर था, आपको याद हो तो पिछली स्लाइड से, और फिर वो जो क्वालिफिकेशन तो मिला उनको, क्वालिफाई तो हुए जेई एडवांस में, पर फिर भी उनको सीट नहीं मिली। तो ये कैटेगराइजेशन है उन बच्चों को जिनको फाइनली सीट नहीं मिली। फिर हम आगे सोचें तो बच्चा ये सोच सकता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, आई गेव माई बेस्ट, बट समथिंग वॉज मिसिंग। तो उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं। अब सोचा जाए अगर कि मैंने अपना सब कुछ अच्छी तरह दिया, सब कुछ किया, मगर
चीज़ नहीं आई या मेरी रैंक नहीं आई, मेरी सीट नहीं मिली, आप बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो सकते हैं। बट मुद्दा ये नहीं है कि आप डिप्रेस हो, पॉइंट ये नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या नहीं किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मुझे सीट नहीं मिली। और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग जैसे काम करते हैं एकेडमिकली, तो हम लोग नॉलेज गैप्स ढूंढते हैं। जो आप सीखते हैं उसको नॉलेज लर्निंग बोलते हैं हम लोग। तो वो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपकी क्लासेस लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट नॉलेज को गेन करना एक एस्पेक्ट हो सकता है आपकी नॉलेज गैप्स रह गए हों, पॉसिबल है, या आपके एप्लीकेशन गैप्स रह गए हों। एप्लीकेशन गैप्स मतलब मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तब मेरे से कुछ अप्लाई नहीं होता या मुझे याद नहीं आता। एक परफेक्ट सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप नॉलेज को गेन करके आप अर्जुन तो बन सकते हैं। अर्जुन बन के आपके पास एक तस्कर आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे तीर हैं। बस समस्या एक है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा तीर कहां इस्तेमाल करना है, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इसको हम एप्लीकेशन गैप बोलते हैं। इसके बाद हम सोचें तो आप डिसिप्लिन नहीं थे। देखिए, जो भी लोग आज मैं बोलूंगा जिनको सीट ऑफर हुई है, कहीं ना कहीं कितने भी टाइम तक, शायद थोड़े टाइम तक, चाहे ज्यादा टाइम तक, दे हैव बीन डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि सही समय पर पढ़ना, सही चीजें कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद चीजों को वापस रिवाइज करना, रिटेन करना। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है एग्जाम टेम्परामेंट। कुछ लोगों का एग्जाम टेम्परामेंट नहीं होता है सही में। वो काफी टाइम सिर्फ ये सोचने में जाया कर देते हैं या भूल जाते हैं कि एग्जाम के अंदर उनकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, उनको दिक्कतें होती हैं, याद नहीं आता एग्जाम के टाइम पे। घर जाते हैं तो बिल्कुल सब कुछ याद आ जाता है। बट ऑल दीज फैक्टर्स, अगर आपको लगता है कि ये आपकी कमी थी, तो इस केस में रेजोनेंस आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमारा एक कोर्स चलने वाला है विजय, जो कि 27 सितंबर, 4th एंड 11th अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। वी हैव 34 वीक्स। दिस इज ऑल क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड। मैं वर्ड क्राफ्टेड यूज करूंगा बिकॉज ये पद्धति हम लोग 21 साल से सक्सेसफुल होने के लिए चलाते आ रहे हैं। सो रिपीटर्स के पर्सपेक्टिव पे, जिनको हम रिपीटर्स बोलते हैं, यानी कि आपने 12th पास कर लिया है एंड आप रिपीटर्स के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि आपके अंदर कुछ नॉलेज गैप्स रह गए, आपको अप्लाई करना नहीं आया, डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, या आपके अंदर एग्जाम टेम्परामेंट नहीं है, या और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट लाइफ साइकिल में आपने फेस की होगी, विश्वास मानिए ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। और इस कोर्स में, ये थोड़ा सा फास्ट पेस कोर्स है, बट ये कोर्स आपको बहुत मदद कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिपीटर हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी रिपीट किया है, तो ऑब्वियसली आपके जो जेई एडवांस के अटेम्प्ट्स हैं वो जरूर खत्म हो गए हैं। बट आप अभी भी जेई मेन का एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं, यानी कि उसके तहत आप एनआईटी, आईआईटीज और जीएफटीआईज में जा सकते हैं। सो अगर उस केस में अगर आप ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक पैशन है कि मैं एनआईटी में तो कम से कम जाऊं ही सही, उसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है अजय कोर्स। इस कोर्स में जैसा लिखा हुआ है, ये जेई मेन के लिए ही है 2022 में। इसके स्टार्टिंग डेट्स 27 सितंबर और 4th अक्टूबर है, एंड दिस इज अ 33 वीक ड्यूरेशन कोर्स। सारी चीजें इस हिसाब से प्लान की गई हैं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। और आज की टाइम में जब कोविड की सिचुएशन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी किताबें आपके घर आ जाएंगी। आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, हाइब्रिड मॉडल में चलनी होगी। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कुछ भी हो जाए, आपकी क्लासेस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी रेजोनेंस के बारे में एक चीज बहुत विख्यात है कि बच्चा शिकायत नहीं करता कि हमने उन्हें पढ़ाया नहीं, बच्चा ये कहता है शायद मुझ में ही कमी होगी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे वापस हायरार्की चार्ट पे, जो कि जेई 2021 में मैं डिससैटिस्फाइड क्यों हूं उसके रीजन पे। लेट्स गो देयर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आई डिड नॉट क्वालिफाई, शायद मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ये एक कैटेगरी हो सकती है, मगर ये इकलौती कैटेगरी नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको पहले बोर्ड एग्जाम्स को ठीक से क्लियर करना है, सो दैट उनको एक ओवरव्यू मिल जाए उन्होंने क्या पढ़ा है 11th और 12th में,
और उसके बाद वो सोचते हैं कि अच्छा अब हमें प्रिपेयर करना है। ये जो जने होते हैं इनको एक्सपोजर तो अच्छा खासा होता है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्योंकि जनरली जो बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है और जेई मेन का सिलेबस है मोर और लेस सेम है। हाँ, थ्योरेटिकल सेंस और प्रैक्टिकल सेंस में, यानी प्रैक्टिकल मतलब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से चीजें अलग हो सकती हैं। जैसा मैंने बताया था, वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ज्यादा फोकस करके बैठे हैं, उनके लिए मैंने आपको एक कोर्स बताया भी था जो रेजोनेंस ऑफर कर रहा है। अब ये जो कोर्स है, इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स तो ठीक से दे दिए, अच्छे परसेंटेज भी आ गई, बट अब मेरा जेई मेन में तो नहीं हुआ या जेई एडवांस में मैं मेरे को सिलेक्शन के लिए तक मेरे को कॉल नहीं आया। उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि जेई एडवांस और जेई मेन का जो पेपर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफी ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इज समथिंग जो डिसाइड, इसीलिए देखिए आपके बोर्ड में तो बहुत अच्छे परसेंटेज आए, मगर आपका जेई मेन या जेई एडवांस में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी को जीने की आदत नहीं है। इसीलिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं 12th के साथ ही, उन लोगों को वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखने की आदत होती है, वो पैटर्न्स देखने की आदत होती है, वो समझने की आदत होती है, उससे उनकी अप्रोच काफी फास्ट होती है। और ये जो कोर्स है ये काफी फास्ट पेस्ड कोर्स भी है, बहुत फोकस्ड अप्रोच के साथ, क्योंकि अब आपको बोर्ड की चिंता करनी नहीं है, बोर्ड आपके खत्म हो गए। ये जो कोर्स है बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ और बहुत ही फास्ट पेस्ड, एक साल के अंदर, जैसा मैंने बताया 34 वीक्स का जो कोर्स है, इसमें आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है कि शायद आप आईआईटी में जा पाएं या एनआईटी में जा पाएं, ट्रिपल आईटी में जा पाएं, वो फुलफिल हो सकता है। ओके, चलिए, हमने कंप्लीट कर लिया कि जिन लोगों का जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये, बट उनका क्या जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए जेई एडवांस में और उनका पेपर अभी है, मगर उनको लगता है शायद हो तो गया है मगर डाउट है क्या होगा आगे, नहीं होगा। खैर, सबसे पहली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि यू हैव प्रूवन दैट यू आर इन द क्रीम ऑफ 2.5 लाख स्टूडेंट्स हु एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस्ड। सो सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाइए, बोलिए चलिए मैं यहां तक तो पहुंचा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की यह है यहां पर कि बेस्ट कंडीशन इन द वर्ल्ड होती है, सबसे अच्छी कंडीशन वो होती है व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर आपके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, आप सबसे सही पोजीशन पे हैं। अच्छा सोचिए एक बार, मान लेते हैं कि आपका जेई एडवांस में सिलेक्शन हो गया और आपकी रैंक आ भी गई, चलिए, तो हो सकता है आपकी रैंक आ गई तो आपको ये ग्रज रहेगा कि अरे मेरी रैंक तो अच्छी नहीं आई, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी। बट इन लोगों को ऐसा कोई ग्रज नहीं है, इनका सिलेक्शन जेई एडवांस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो हुआ, बट वो फिर भी उनको सीट ऑफर नहीं हुई। अब जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो इस कैटेगरी क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको रिपीट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सिर्फ रिपीट करना चाहिए, आप चाहें तो किसी और कोर्स में एनरोल करना चाहें लाइक बीएससी, या सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे आपको जहां लगता है, बट इट शुड बी इजी पेस्ड। एंड जैसा मैंने कहा, इन बच्चों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं बिकॉज वी नो यू हैव प्रूवन इट, आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, बस आखिरी लास्ट माइल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन इन द वर्ल्ड। इफ आई वर यू, मैं इस चीज के लिए कुछ भी देने के लिए रेडी होऊंगा। सो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, वापस से अपना ड्रीम जगाना है, वापस अपने पैशन पे रहना है और एक साल और मेहनत करनी है, क्योंकि बस थोड़ी और मेहनत और आप फाइनली आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एक्चुअली पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए, सब लास्ट चीज देखते हैं हम लोग। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रैंक एंड परफॉर्मेंस, मगर आपको सीट मिली है, यानी कि आपको आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी या ट्रिपल आईटी में आपको सीट एक्चुअली मिली है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है, हमारी काउंसलिंग टीम के पास बहुत बार आता है कि सर मैं क्या करूं, मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, कुछ करें ना करें, ग्रैब योर सीट, आप अपनी सीट में एनरोलमेंट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज,
मैं ये हमेशा गाइड करूंगा कि आप एक बार सीट ले लीजिए, क्योंकि अगले साल का किसको पता, क्या पता आप बीमार हो जाएं, क्या पता आप किसी कारणवश आपकी प्रिपरेशन सही ना हो, लेकिन आज आपके पास वो सीट है, तो प्लीज 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 वो सीट ले लीजिए। ओके, बाकी हम सोचें, आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे एक प्रावधान होता है आईआईटीज में कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आईआईटीज, एनआईटीज सब में ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ब्रांच चेंज के लिए ऑब्वियसली आपको उस फर्स्ट ईयर में आपको टॉप करना होगा या टॉपर्स में होना होगा, बट आप वहां पे भी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ये उनके लिए है रेलेवेंट जो ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोग होते हैं नहीं तो मुझे तो कंप्यूटर्स ही चाहिए, या मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रांच ही चाहिए, मैकेनिकल या कोई और ब्रांच चाहिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग चाहिए। सो अगेन आप वहां पर रहते हुए ब्रांच चेंज का ट्राई कर सकते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि जो जनरली फर्स्ट ईयर होता है इन कॉलेजेस में, यानी कि आईआईटीज में, एनआईटीज में, वो जनरली आपने जो 11th और 12th में पढ़ा है, एज्यूमिंग कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा या नहीं किया होगा, या आपने 11th 12th में जो पढ़ा है थोड़ा सा उससे एडवांस पढ़ाया जाता है, मगर रिलेटिवली वो कॉमन चीजें होती हैं। और दोनों सेमेस्टर्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर यानी कि एक पूरा साल, आप रिलेटिवली वही चीजें पढ़ते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा एडवांस्ड, बट आप उसके साथ अगले साल के जेई के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं। देखिए, आपने अपनी सीट ग्रैब कर ली, अगर आपको एक सेमेस्टर बाद लगता है कि नहीं आपको ईयर रिपीट करना ही है, तो आपका ऑब्वियसली एक सेमेस्टर रिपीट होगा, बट आप जेई की तैयारी फिर से कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल तरीका होगा। अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है तो डिसीजन लेने का बहुत आसान तरीका ये होगा। अगर आप चाहें तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के तहत डीएलपीडी का मटेरियल रेजोनेंस से भी मंगवा सकते हैं, विच विल हेल्प यू, बिकॉज आप करंटली अपडेटेड रहेंगे और एक सिंकअप रहेगा, और एग्जाम के साथ आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी मेजर कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड टूल। आप रेजोनेंस का डीएलपीडी मटेरियल मंगा सकते हैं। इफ यू आर अ रेजोनेंस एक्स रेजोनेंस स्टूडेंट, even better, you will get discounts and scholarship because you actually are already in a good college. So this will be a wonderful decision if you want to say, आपकी रैंक और शायद परफॉर्मेंस सुधारने का। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस हियर, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। इफ यू सी दैट वी हैव कवर्ड सारी कैटेगरीज जिसमें आप एज एन इंडिविजुअल डिसअपॉइंटेड हो, इट इज ओके, इट्स ओके। यू नो, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, वहां पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता। यू एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसा कि अगर आपको ध्यान हो, मैंने लिखा भी था, माई मोटो ऑफ लाइफ इज टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन व्हाट आई वाज येस्टरडे। और उसी के तहत मैं ये बात करना चाहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह है। डिसअपॉइंटमेंट किसको नहीं होता, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। जैसा मैंने आपने देखा भी था, 8,88,000 बच्चे, समवेयर अराउंड दैट, इतने बच्चे तो डिसअपॉइंटेड होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको सीट नहीं मिलेगी। आपको सोचना यह है कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप में नेगेटिविटी लाएंगी। आप बड़े अजीब तरीके से सोचेंगे, नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे कि आपको लगेगा कि बस हो गया, मैं और नहीं पढ़ सकता, मैं वापस से एक साल और ये सब वापस नहीं पढ़ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। होता है, दैट्स पॉसिबल। या आपको लगेगा रियलाइजेशन, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ऐसी फीलिंग आती है, नहीं शायद मैं हूं ही नहीं, मैं आईआईटी या एनआईटी जाने के लिए हूं ही नहीं। ऐसी फीलिंग आती है लोगों में। मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। अपने आप को जीने का पूरा मौका दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास ये मौका अभी ही है। बाद में आप वापस सोचेंगे तो ये मौका नहीं मिलेगा आपको। तो रियलाइज करिए, ठीक है, रियलाइजेशन गलत भी हो सकता है, बट सोचिए उस चीज को। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहिए जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर सकें। बहुत जरूरी है कि आप नेगेटिव ना सोचें, और आइसोलेट तो बिल्कुल ना हो कि अरे अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सक्षम हैं कुछ भी करने के लिए। जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इट इज ओके, इट इज ओके अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, बिकॉज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं आज आईआईटी गया हूं, आईआईटीएन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं देखे। आप आईआईटी जाने के तौर पे देख रहे हैं, उसके बाद भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। कई आईआईटीएंस होते हैं जिनकी शायद जॉब नहीं लगती, रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैरी करिए, और
जस्ट सोचिए कि आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है, विल हेल्प यू अ लॉट। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, हु आर योर कांस्टेंट, दे विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। अपने फ्रेंड्स जो रियल फ्रेंड्स हैं उनसे बात करिए, दे विल टेक यू आउट। आपका जो सारा डिसअपॉइंटमेंट है वो आपको उससे बाहर निकालेंगे। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, दैट्स ओके, टेकिंग अ ब्रेक फॉर सम टाइम, से अ वीक और टू, दैट्स फाइन। एंड देन जस्ट पूरे पैशन के साथ मुझे ये करना ही है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग योर पैशन अलाइव। वापस से अपने पैशन को लेके आइए। थोड़ा सा रैशनैलिटी जरूरी है, जज करना अपने आप को कि लास्ट टाइम मेरे से क्या गलती हो गई थी। मैंने बताया भी है, नॉलेज गैप्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन गैप्स हो सकते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं। खासकर कोविड टाइम में जब ऑनलाइन पढ़ना था, आप सबको पता ही है ऑनलाइन पढ़ने की हालत क्या है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतने नंबर ऑफ आवर्स तक स्क्रीन को देखना, सही में आंखें थक जाती हैं, ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी जिंदगी भी आ सकती है। मगर एज आई सेड, बी पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव थिंकर। थोड़ा सा रैशनल बनिए कि आपने क्या नहीं किया था पिछली बार जो इस बार आपको करना है, एंड स्टिक टू इट, ओके। एंड ऑलवेज लिव फॉर व्हाट नेक्स्ट। एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगला आएगा। लोग नेचुरल होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत अलग तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। लोगों ने पेन को यूज करना बंद कर दिया है। कैलकुलेशंस करनी है, पेन से करिए। प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू वांट टू मेक अ न्यू फ्रेंड टुडे, पेन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा फ्रेंड। आप अपना रजिस्टर, अपने नोट्स खुद रखिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपने खुद अपने नोट्स बनाए हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाएगी, ओके। मगर कुछ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझते नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये हो गया, दे पास ऑन, दे मूव ऑन, दे प्रोसेस द प्रॉब्लम्स वेरी वेरी क्विकली। और कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, आई डोंट वांट टू वेस्ट 1 ईयर। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। सो शुड आई जॉइन अ लोकल और प्राइवेट कॉलेज? ओके, सारे पैरामीटर्स वही हैं, कोई चीज चेंज नहीं हुई। हमने जो पहले डिस्कस किया, यू कैन और यू शुड जॉइन अ प्राइवेट कॉलेज, और उसके बाद आप वहां पर क्या अच्छा नहीं कर सकते? कई ऐसे लोग हैं जो आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज नहीं गए हैं, एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो अगेन, देयर इज नो हार्म। हाँ, थोड़े से प्राइवेट कॉलेजेस एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ है एंड योर फैमिली कैन एक्चुअली पे फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स, आई वुड टेक दैट ऑप्शन। बट अगर आप पे पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है नहीं यार, आई एक्चुअली कैन बी एन IIT, आई एक्चुअली कैन गो टू एन NIT, then I would give yourself 1 more year with specialized courses, जैसा कि रेजोनेंस ने लॉन्च किया है, विजय कोर्स। आई वुड रादर डू दैट। अगर आपको लगता है, इट्स ऑल अबाउट यू। देखिए, डिसीजन आपको लेना है, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं यहां से, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो ऑल वी वांट टू डू इज रियली हेल्प यू टेक अ डिसीजन। अगर आपको लगता है कि आप बर्नट आउट नहीं है, अगर आपको लगता है रियलाइजेशन की नहीं, मेरा पोटेंशियल मैं अचीव करूंगा तब जब मैं IIT या NIT जाऊंगा, then I would suggest maybe join a private college, maybe look into कि अच्छा मुझे कैसा लग रहा है, and then keep on studying। जैसा कि हमने, जो बच्चे क्वालिफाइड हुए थे और जो रैंक और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाह रहे थे, keep on studying if you can do it. If not, then think about कि नहीं, मुझे फोकस्ड अप्रोच के साथ I have to spend each and every hour, each and every minute of the next 1 year in the repeater course and finally achieve my dream. ये भी एक ऑप्शन है। सो अगेन, दिस इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल अप्रोच, क्योंकि आपकी फैमिली क्या बेयर कर सकती है, नहीं कर सकती है। इट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल अप्रोच कि आपकी एक्चुअली आप में कितना पोटेंशियल है और आपको क्या फील होता है अपने बारे में। आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, थोड़ा सा रैशनल सोचिएगा, एंड देन टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू जॉइन अ प्राइवेट कॉलेज और अ लोकल कॉलेज और नॉट। दे आर गुड लोकल कॉलेजेस ऑल्सो, ओके। इसके बारे में अगर आपको कुछ और काउंसलिंग की चीजें चाहिए तो आप प्लीज रेजोनेंस के हेल्प डेस्क से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव काउंसलिंग डेस्क्स हियर, वी विल बी एबल टू गाइड यू इन व्हाट यू नीड टू डू, ओके। सो डू नॉट वरी, वी आर देयर एट एवरी स्टेप फॉर यू, एवरी स्टेप वी विल बी देयर फॉर यू, ओके। सो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। कैन आई टेक एन ऑल्टरनेट रूट? ऑल्टरनेट रूट का मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट रूट का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था, ऑल्टरनेट रूट इज लाइक, क्या मैं BSc कर लूं? Yes, you can, and BSc के साथ आप वापस से नेक्स्ट ईयर के JEE के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। BSc इज रिलेटिवली नॉट दैट डिफिकल्ट। आप लोकल उसमें BSc कर सकते हैं, या आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है, एग्जाम्स कैसे क्लियर करें। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी होते हैं,
or you want to do BBA, Bachelor's in Business Administration, you want to do a BBA, after that you can do an MBA. If this is what you feel कि मैं थोड़ा सा मैनेजरल पोजिशन पे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा. अगेन what lies in the future किसी को नहीं पता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, but yes, this is an alternative route. या मैं BCA कर लूँ. आजकल जैसा कि आपको पता है कोडिंग तो बच्चों को भी सिखाई जाती है, सो व्हाई नॉट, यू नो, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स के पर्सपेक्टिव पे आप ये कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, एंड देयर आर अदर्स ऑल्सो, देयर आर मेनी ऑल्टरनेट रूट्स. सो इफ यू फील दैट ऑल्टरनेट रूट क्या मैं ले सकता हूँ, येस यू कैन, एब्सोल्युटली यू कैन. द पॉइंट इज आप अपने ड्रीम और पैशन को अलाइव रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये डिसीजन आपका है. बिकॉज it requires 1 year of your life, and it requires a lot of dedication, it requires discipline, and that is when you will be able to sustain yourself. So that's very, very important. एक बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिंदगी में रिस्क लेने चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना या एक इन्फॉर्म्ड रिस्क लेना, वो रिस्क नहीं कहलाता, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहलाता है. यही फर्क होता है कि मुझे लगता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं या मुझे लगता है कि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा हूं. सो दिस इज आवर रिक्वेस्ट, टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डोंट थिंक अबाउट इट एज रिस्क. इट्स योर कॉल बाय द वे. सो टेक रिस्क्स इन योर लाइफ. इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड. जैसा मैंने कहा कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, this will be really, really helpful for you. So this is the reason. And this quote is, by the way, from Swami Vivekananda. So आप सोचिएगा इस बारे में, आप रिस्क लेंगे तो भी अच्छा है, आप रिस्क नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, बट इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, सो दैट आपको पता तो हो कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और किन पॉइंट्स पे ले रहे हैं. वो कहावत है ना, सुनिए सबकी, करिए मन की. आप करिए मन की, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट होपफुली ये पूरा वीडियो आपको सही लॉजिकल लगा होगा और आप अपना डिसीजन लेने में आपको मदद होगी और आप ये डिसीजन ले पाएंगे. विद दिस वी थैंक यू फ्रॉम द रेजोनेंस टीम. थैंक्स अ लॉट.